सौ बात की एक बात यह कि उत्तर प्रदेश में कोडीन वाले कफ सिरप को लेकर बवाल मचा हुआ है। हंगामा क्यों है बरपा, उसका बैकग्राउंड भी समझने की जरूरत है। कोडीन वाला सिरप वैसे तो एक सामान्य दवा है जो डॉक्टर खांसी के लिए देते हैं, लेकिन इसमें जो कोडीन होती है वो होती तो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन वो एक नशीला पदार्थ भी है। यह दवा डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिल सकती, लेकिन कुछ लोग इसे गलत तरीके से बेचते पकड़े गए नशे के लिए। पुलिस का आरोप है कि एक बहुत बड़ा गिरोह यह सिरप अवैध तरीके से इकट्ठा कर रहा था। आरोप है कि वो दवा कंपनियों से सिरप लेते थे, लेकिन उसे अस्पतालों या दुकानों तक नहीं पहुंचाते थे, बल्कि छुपाकर एक तरह से नशे का कारोबार कर रहे थे। और यह सिरप उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए नेपाल और बांग्लादेश तक स्मगल किया जा रहा था और शायद वहां से आगे भी जाता था। और आशंका 1000 करोड़ के अवैध कारोबार की जताई जा रही है। अक्टूबर में सोनभद्र में पुलिस ने एक ट्रक पकड़ा था जिसमें चिप्स नमकीन की बोरियों में छुपाकर लाखों बोतलें सिरप की भरी पाई गई थी। उसके बाद छापे मारे गए और बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। मुख्य आरोपी बताए जा रहे विभोर राणा और शुभम जायसवाल और उनके साथी कह रहे हैं शुभम जायसवाल शायद दुबई भाग चुका है। गोदामों से ढेर सारी सिरप की बोतलें बरामद होने का दावा किया गया है। तो सारा हंगामा इसको लेकर मचा हुआ है। सरकार कह रही है कि राज्य को नशा मुक्त बनाएंगे और कोई आरोपी नहीं बचेगा। राजनीति में भी बहस हो रही है, पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन पुलिस और सरकार ने बड़ा क्रैकडाउन किया है ताकि यह धंधा बंद हो और यूपी विधानसभा में नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप के अवैध कारोबार पर हंगामा मचने के बाद समाजवादी पार्टी ने होर्डिंग और पोस्टर वॉर शुरू कर दी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक बड़ी होर्डिंग लगाकर इस मामले में बीजेपी और एनडीए पर हमला बोला गया और पीडीए और एनडीए का मतलब समझाने की कोशिश की गई। पोस्टर पर एक तरफ सपा तो दूसरी तरफ बीजेपी लिखकर उसके नीचे पीडीए और एनडीए का फुल फॉर्म बताने की कोशिश की गई। कोडीन कफ सिरप पर पोस्टर यहां पर वॉर जारी है और समाजवादी पार्टी जो है अब पोस्टर के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रही है। होर्डिंग पर सपा की तरफ से लिखे पीडीए में पी का मतलब पैरामेडिकल एंड मेडिकल कॉलेज, डी का मतलब डेवलपमेंट और ए का मतलब अलायंस बताया गया। इस फुल फॉर्म के साथ अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और एम्बुलेंस की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन उसी होर्डिंग पर दूसरी तरफ बीजेपी लिखकर या भाजपा लिखकर बुलडोजर और कोडीन युक्त कफ सिरप की बोतल की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया और कोडीन युक्त सिरप पीकर बुलडोजर को खून की उल्टी करते हुए दिखाया गया। बीजेपी के नीचे एनडीए लिखकर उसका मतलब बताया गया। समाजवादी पार्टी की इस होर्डिंग पर एनडीए में एन का मतलब नेशनल ड्रग, डी का मतलब डिफॉल्टर और ए अक्षर का मतलब अलायंस लिखा नजर आया। नेशनल ड्रग, उसके बाद डिफॉल्टर, माफिया, अलायंस और कोडीन सिरप का यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये बनाया गया है। होर्डिंग पर एनडीए की तरफ बुलडोजर, महंगी और लग्जरी कारें और इस मामले में आरोपी आलोक सिंह सिपाही की आलीशान कोठी की तस्वीर लगी नजर आई और तंज भरे अंदाज में बीजेपी पर कटाक्ष करने की कोशिश की गई। हालांकि इससे पहले इस मामले पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी खूब हंगामा हुआ और शीतकालीन सत्र के दौरान हर रोज यह मुद्दा विधानसभा में गूंजता रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर न सिर्फ कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े आरोपियों के नाम लिए, बल्कि उनके जरिए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। सच कड़वा होता है, आप सच को सुनने के आदी नहीं हैं, ये हम भी जानते हैं। इसीलिए कफ सिरप की इलीगल डाइवर्जन और उसके अवैध तस्करी में आपसे जुड़े हुए नेता लिप्त हैं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया कि तमिलनाडु की फार्मा कंपनी में कोडीन केमिकल से बने कफ सिरप से दूसरे राज्यों में तो मौतें हुई, लेकिन यूपी में किसी की मौत नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर अधिकारियों की पीठ भी थपथपाई और विधानसभा में जानकारी दी कि पुलिस की जांच के दौरान नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप की तस्करी के मामले में 77 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन विधानसभा में सरकार का पक्ष रखते समय उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों का संबंध समाजवादी पार्टी से होने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने अमित यादव नाम के आरोपी का सीधा रिश्ता समाजवादी पार्टी के साथ होने का दावा किया। मैं कह रहा हूं प्रत्याशी नहीं है, लेकिन ये अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना, ये तो है ना, ये तो है ना। अखिलेश यादव के साथ आरोपी अमित यादव की तस्वीर दिखाते ही समाजवादी पार्टी के विधायक आग बबूला हो गए। उन्होंने हंगामा करने की कोशिश की। सीएम ने भरोसा दिया कि कफ सिरप तस्करी मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी का भी करीबी क्यों ना हो।
हालांकि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी पर हमला बोलती रही। सियासी घमासान के बीच इस मामले की जांच कर पुलिस टीम ने शुभम जायसवाल नाम के आरोपी पर शिकंजा कस दिया और फरार चल रहे शुभम जायसवाल पर घोषित इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 कर दी। इससे पहले उन पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने शुभम समेत फरार चल रहे उनके 3 सहयोगियों के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी कर दिया, जिसके मुताबिक शुभम जायसवाल, अमित जायसवाल, दिवेश जायसवाल और आकाश पाठक को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि अमित, दिनेश और आकाश के नाम से फर्जी फार्मा कंपनियां बनाई गई थीं और उन कंपनियों के जरिए ही नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी बड़े पैमाने पर की गई और दावा किया गया कि नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप को नेपाल और बांग्लादेश तक भेजकर मोटी कमाई की गई थी। सूत्रों के मुताबिक इस गिरोह की परतें खोल रही एसटीएफ की टीम की जांच के दौरान लखनऊ वाले गोदाम की भी जानकारी मिली और सूत्रों के मुताबिक यह पता चला कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी अमित टाटा और बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह ने लखनऊ के गोमती नगर इलाके में एक इमारत की बेसमेंट में गोदाम बना रखा था। सूत्रों ने बताया कि फर्जी फार्मा कंपनियों के नाम पर दिल्ली, गाजियाबाद और हिमाचल प्रदेश से मंगवाए गए कफ सिरप को ट्रकों के जरिए मंगवाकर इसी गोदाम में रखा जाता था। इसके बाद कफ सिरप को अलग अलग ट्रकों के जरिए बिहार, झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल होते हुए नेपाल और बांग्लादेश भेजा जाता था। लेकिन कफ सिरप की तस्करी के लिए भेजे गए एक ट्रक की वजह से ही इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो गया और दवा की आड़ में नशे के इस बड़े अवैध कारोबार की परतें खुलनी शुरू हो गई। हुआ यह कि 18 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में चेकिंग के दौरान एक ट्रक पुलिस को मिला था। ट्रक में चिप्स और नमकीन के पैकेट भरे हुए थे। उन पैकेटों के नीचे कफ सिरप की पेटियां छिपाकर रखी गई थी। पुलिस के मुताबिक पेटियों में 1,19,000 कफ सिरप की शीशियां रखी हुई थी। उन शीशियों को झारखंड के रांची में मौजूद शैली ट्रेडर्स नाम की फर्म तक पहुंचाया जाना था। पुलिस के मुताबिक वो ट्रक यूपी के गाजियाबाद से लोड होकर सोनभद्र के रास्ते झारखंड जा रहा था। वहां से कफ सिरप को बांग्लादेश भेजा जाना था, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही उस ट्रक को पकड़ लिया था। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और इनसे सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी थी और पूछताछ के साथ ही पुलिस की एक टीम ने पकड़े गए आरोपियों के फोन कॉल और जीपीएस लोकेशन खंगाली। जांच आगे बढ़ी तो ट्रक की सप्लाई लाइन वाराणसी तक पहुंची। इसी दौरान एक ट्रक रांची में भी पकड़ लिया गया था। जांच की जिम्मेदारी एसटीएफ को सौंप दी गई। एसटीएफ ने 3 नवंबर को सोनभद्र और रांची से मिले सुराग पर गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी में छापेमारी की। वहां से कफ सिरप की 1.5 लाख से ज्यादा शीशियां जब्त की गई। इस दौरान एसटीएफ ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उनमें 17 लोगों के नाम शामिल किए गए थे और उनमें शुभम जायसवाल का नाम सबसे ऊपर था। इसी वजह से एसटीएफ ने दवा कारोबारी शुभम जायसवाल को इस गिरोह का आरोपी मानते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ाया। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान एसटीएफ को पता चला कि शुभम जायसवाल अपने पिता भोला प्रसाद जायसवाल के साथ मिलकर यह पूरा रैकेट चला रहे थे और इसके लिए उन्होंने रांची में शैली ट्रेडर्स और वाराणसी में न्यू वृद्धि फार्मा नाम से फर्जी फार्मा कंपनियां बना रखी। सूत्रों के मुताबिक जांच में एसटीएफ को यह जानकारी मिली कि ये दोनों कंपनियां फर्जी बिल, फर्जी लाइसेंस और नकली दस्तावेजों पर चल रही थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी उसका दायरा यूपी के कई जिलों तक पहुंच गया। एसटीएफ ने दस्तावेजों के आधार पर दावा किया कि इस गिरोह ने वाराणसी, जौनपुर, लखनऊ, सहारनपुर और गाजियाबाद समेत कई जिलों में अपना नेटवर्क फैला रखा था और नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप को अवैध तरीके से नेपाल और बांग्लादेश तक भेजते थे। 22 नवंबर को इस पूरे खेल में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की टीम के बड़े अफसरों ने विभाग की भूमिका भी संदिग्ध मानी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जांच में यह बात सामने आई कि सिर्फ कागजों पर चल रही फर्जी फर्मों की जानकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के अफसरों को भी थी। 28 नवंबर को इस मामले में शुभम जायसवाल के करीबी बताए जा रहे अमित टाटा को गिरफ्तार किया गया था। 30 नवंबर को एसटीएफ ने शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को भी कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया था। 2 दिसंबर को एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही और शुभम जायसवाल के करीबी बताए जा रहे आलोक सिंह को भी एसटीएफ ने पकड़ लिया था। यानी एसटीएफ ने न सिर्फ यूपी के अलग अलग जिलों में इस गिरोह के नेटवर्क का पता लगाया, बल्कि ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां भी की और नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप की तस्करी करने वाले गिरोह को पूरी तरह बेनकाब करने की कोशिश की थी। हालांकि गिरफ्तारी से पहले इस मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल फरार हो गए, लेकिन एक ट्रक के पकड़े जाने से शुरू हुई जांच का दायरा इतना बढ़ गया कि इस मामले में एसटीएफ और एसआईटी के साथ केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी की भी एंट्री हो गई।
यूपी में कुल 128 एफआईआर दर्ज की गई, लगभग 1200 ड्रग लाइसेंस रद्द किए गए, 70 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। गिरोह के तार यूपी के अलावा पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और तमिलनाडु से लेकर बांग्लादेश और दुबई तक जुड़े पाए गए। मतलब दवा के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप को उन जगहों पर बेचा गया जहां इसे नशे की तरह इस्तेमाल किया गया और हजारों करोड़ का मुनाफा कमाने का आरोप लगाया गया। इसी वजह से कफ सिरप की तस्करी के इस मामले में जांच के लिए ईडी की भी एंट्री हो गई। यूपी पुलिस की एसआईटी जांच से मिले इनपुट के आधार पर ईडी ने 3 दिसंबर को 67 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। ईडी ने शुभम जायसवाल, भोला प्रसाद जायसवाल, विष्णु अग्रवाल और बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू कर दी। ईडी की अलग अलग टीमों ने एक साथ 4 राज्यों में 25 ठिकानों पर छापा मारा और सबूत जुटाए। सूत्रों के मुताबिक ईडी के हाथ फर्जी फार्मा कंपनियों से जुड़े दस्तावेज, नकली बिल और बैंकों की पासबुक लगी थी।